Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 021 Block 2 and Unit 3. So Block 2 Unit 3 में आर्ट थेरेपी भी है, ड्रामा थेरेपी है. आर्ट थेरेपी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं. एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ड्रामा थेरेपी एंड स्टेज ऑफ ड्रामा थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ ड्रामा थेरेपी, एप्लीकेशन ऑफ ड्रामा थेरेपी. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स आपने देखे होंगे. तो उसमें कभी कभी 6 मार्क्स में भी आता है एंड 10 मार्क्स में भी आता है. ओके, सो लेट्स बी इन द टॉपिक. सो बेसिकली जो ड्रामा थेरेपी है वो 2 वर्ड से कंबाइंड होके बनी है, एक ड्रामा एंड थेरेपी. इस मेथड के थ्रू जो क्लाइंट है अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है दूसरों के साथ. एंड रिहर्सल के थ्रू वो हेल्दी बिहेवियर को डेवलप कर सकता है. ठीक है. एंड यहाँ पर मेंशन है कि offer new way to express what you are thinking or feeling in order to cope more effectively with behavioral and emotional problems. Okay, तो 5 stages होते हैं इसके ड्रामा थेरेपी के, जिसको रेनी एमुना ने डेवलप किया था 1994 में. इन्होंने बताया था कि जो ये 5 स्टेजेस हैं थ्रू विच मोस्ट ड्रामा थेरेपी ग्रुप्स प्रोग्रेस. ठीक है, जो ड्रामा थेरेपी का ग्रुप होता है उससे प्रोग्रेस हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहला जो स्टेज है ड्रामेटिक प्ले. इन दिस स्टेज जो ग्रुप होता है, जो ड्रामा कर रहे होते हैं, उनके ग्रुप के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है. ठीक है. वो एक दूसरे के साथ जब ड्रामा कोई प्ले कर रहे हैं तो उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होता है, ग्रुप कोहेशन एंड बेसिक रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप होती है इन फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, दे आर डेवलपिंग ड्रामेटिक स्किल्स विच दे विल नीड एज कंटिन्यू इन ट्रीटमेंट. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उनकी जो ड्रामा की जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाए. किसकी हेल्प से, द सीन वर्क स्टेज. ठीक है. आपने जो ड्रामा बुक्स लिटरेचर में पढ़ी होगी, हिंदी या इंग्लिश में, आपने देखा होगा कि कंटिन्यू क्या होते हैं, वो जो सीन है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे कंटिन्यू रोल को प्ले करना होता है. तो कुछ उसी तरीके से कंटिन्यू प्लेइंग करके उनके जो ड्रामा है, ड्रामा स्किल्स को डेवलप किया जाता है. ठीक उसी तरीके से जब एक बच्चा जो इसकी ग्रोथ होती है, फिर वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है एंड फिर इनकरेज किया जाता है टू डेवलप दियर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स. ठीक है. और वही स्किल्स वो अपनी लर्निंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है फोकस ऑन रोल प्ले. तो बेसिकली इसमें जो पर्सन है, क्लाइंट है, एक्सप्लोर द वेरियस रोल थ्रू फिक्शन. फिक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी या फिर बुक रीड की होगी, तो वो एक फ़िक्शन मूवी है, मीन्स कि एक इमेजिनेशन पे बेस्ड मूवी है. तो ठीक उसी तरीके से कुछ इमेजिनेटिव रोल होते हैं, उनको प्ले करते हैं. ठीक है. जैसे कि कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फैमिलियर कैरेक्टर फ्रॉम और फेरी टेल, जो एक वो परियों की कथाएं होती हैं. ठीक है. इस टाइप के जो रोल होते हैं वो ग्रुप मेंबर्स प्ले करते हैं. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं. सो 4th स्टेज है क्यूलिमिनेटिव एनेक्टमेंट. तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाती है स्किल्स, मीन्स कि ड्रामा स्किल्स. तो वो अपने पर्सनल इशू को भी डायरेक्टली थ्रू साइको ड्रामा और ऑटोबायोग्राफिकल परफॉर्मेंस के थ्रू शेयर करते हैं. ठीक है, एक्ट करते हैं. ओके, अब लास्ट आता है ड्रामेटिक रिचुअल्स. तो लास्ट स्टेज तक जो क्लाइंट है वो इतना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है. ठीक है. तो क्लोज़र टाइम आ जाता है, वो अपने ग्रुप के साथ क्या करता है, पब्लिक परफॉर्मेंस भी करने लगता है, क्रिएटेड बाय द ग्रुप और द शेयरिंग ऑफ अ प्राइवेट रिचुअल विद इन द ग्रुप. ठीक है. ये हो गए स्टेजेस. अब आते हैं टेक्निक्स पे. टेक्निक्स में सबसे पहला है यूज़ ऑफ मेटाफर. मेटाफर आपने अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी या फिर हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें जो अलंकार होते हैं, ठीक है, अलंकार आपने पढ़े होंगे अगर हिंदी में, मतलब उसी में एक टाइप है मेटाफर का. जैसे कि इंग्लिश में होता है लाइफ इज़ अ हाईवे.
ठीक है। तो इसमें लाइफ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ के कुछ ऐसे ट्विस्ट होते हैं, टर्न्स होते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्मॉल सेंटेंस में उसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको अपने इमोशंस को, अपने एंगर को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, एक वोल्केनो को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंगर जो है वो डिस्प्ले करता है वोल्केनो को, एंड एक्सप्लोडिंग बॉम्ब हो सकता है। तो बेसिकली जो ड्रामा थेरेपी में रिप्रेजेंटेशन होता है मेटाफर का, वो थ्रू सिंबल्स और एक्सप्रेशन थ्रू मेटाफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंक्रीट एम्बॉडीमेंट। तो जो कनेक्शन होता है थ्रू बॉडी एंड माइंड का, वो डेवलप होता है थ्रू कंक्रीट एम्बॉडीमेंट में। इस टेक्निक्स में रिफर्स होता है कि फीलिंग प्रेजेंट इन, सेफ इन एंड इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। उसके थ्रू पर्सन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, री एक्सपीरियंस करते हैं इन ऑर्डर टू लर्न, टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर और टू एक्सपेरिमेंट विद हाउ टू चेंज ओल्ड बिहेवियर, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो हम कंक्रीट एम्बॉडीमेंट में करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का ही मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं आउटसाइड, ठीक है, या एक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, ड्रामा थेरेपी के, तो वो हमारा प्रोजेक्शन, ड्रामेटिक प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्रिएशन ऑल्सो ऑफ ट्रांजिशनल स्पेस। बेसिकली जो ट्रांजिशनल स्पेस है वो एक टाइमलेस स्पेस होता है जहाँ पर आप कुछ भी इमेजिन करके कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसको इमेजिन करके एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक रियलिटी और इमेजिनेशन का मिडवे होता है जहाँ पर ट्रांजिशनल स्पेस होता है। सो बेसिकली ट्रांजिशनल स्पेस इज़ द इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ पर हम प्ले करते हैं या इमेजिन करते हैं टुगेदर इन अ सेफ ट्रस्टिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, ओके। इन नेक्स्ट आते हैं इनकॉर्पोरेटिंग अदर आर्ट्स। सो बेसिकली जो जो ड्रामा थेरेपी है उसमें बहुत सारे आर्ट्स भी मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे ड्रामा थेरेपी जो है यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक, मूवमेंट, सॉन्ग, डांस, पोइट्री, राइटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, मास्क मेकिंग, ये सारी थेरेपी या एक्टिविटीज़ ड्रामा थेरेपी में यूज़ की जा सकती है, ठीक है। ये हो गई टेक्निक्स। अब आते हैं लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्रामा थेरेपी। तो बेसिकली सबसे जब पहले कंडक्ट की जाती थी ड्रामा थेरेपी तो ग्रुप में की जाती थी, बट अब ये यूज़ की जाती है इंडिविजुअल कपल्स पे भी और फैमिली काउंसलिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो एनी काइंड ऑफ थेरेपी होती है जैसे टॉक थेरेपी होती है, ठीक है, तो उसमें भी ड्रामा थेरेपी को यूज़ किया जाता है। और अदर टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं जिसमें कि जो नॉन वर्बल क्लाइंट होते हैं या बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को वर्बली नहीं कह पाते हैं वर्बल थेरेपी में, जैसे कि हमने टॉक थेरेपी की बात की, तो उसमें ड्रामा थेरेपी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पर दे कैन नॉट वर्बलाइज रेदर शो हाउ दे फील। जैसे कि आर्ट थेरेपी में होता है कि जब कोई बच्चा अपनी बातों को नहीं कह पाता है तो वो अपने आर्ट के थ्रू कहता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, ठीक है, ड्रामा थेरेपी में भी है। नेक्स्ट है कि ये प्रैक्टिस की जाती है क्लिनिकल सेटिंग्स में, रेसिडेंशियल सेटिंग्स में, कोरिलेशनल फैसिलिटीज़ में, एजुकेशनल सिचुएशंस में, कॉपरेशंस में, बिजनेस में, कम्युनिटी एक्शन सेटिंग्स में एंड सोशल एंड रिक्रिएशनल में, ठीक है, रिक्रिएशनल सेंटर्स में, ठीक है। सो ये था ड्रामा थेरेपी, उसके स्टेजेस, उसके टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन कैसे होता है। ये एग्ज़ाम में आते हैं, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें ना, नहीं अगर प्रिपेयर हुआ तो एक बार इसको सुन लोगे ना तो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये टॉपिक। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो लाइक शेयर करें एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।